हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज मैं आपको बरसात में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगी जो आसानी से आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। और बहुत से शहरों में बरसात मानसून आ गया होगा, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। तो उन सब स्टेट में क्या है कि अभी बीज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं, बीज नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग भी हैं जिनके स्टेट में मानसून ने दस्तक दे दी है, बारिश आ रही है, वो बीज लगा सकते हैं। तो चलिए, बीज देखिए सभी शहरों में एक जैसी ही लगती है। अगर स्टेट कोई भी हो, बीज और सब्जियां जो है अमूमन मिलता जुलता ही होता है। तो आप अपने शहर के अनुसार, आपके शहर में किस प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, उनके अनुसार बीज का कलेक्शन कीजिए और सब्जियां लगाइए। मैं बिहार से हूँ, मैं आप लोग को हर बार ये बात ज़रूर बताती हूँ। और बिहार में जो सब्जियाँ सबसे ज़्यादा लगती हैं, मैं उनको लगाती हूँ। बहुत से स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पे उन सब्जियों को नहीं लगाया जाता होगा जो हमारे यहाँ लगती होगी। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप ये कोशिश करें कि आप जिस स्टेट से हैं, आप अपने शहर के अनुसार, अपने स्टेट के अनुसार ही सब्जियाँ लगाएं। तो चलिए, मैं अपने स्टेट के अनुसार, अपनी मतलब शहर के अनुसार आपको सब्जियों का नाम बता देती हूँ। आप अपना सुविधा के अनुसार चयन कर लीजिएगा और उन सब्जियों को लगा लीजिएगा। तो बरसात शुरू होने से पहले आपको सबसे पहला काम करना है, धूप मिट्टी को दिखाना है। और मिट्टी जो है आपको बनानी है, मिट्टी आपको बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी है। बिल्कुल मिट्टी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि बरसात में जब आप मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनाएंगे तो आप जो छत पे गार्डनिंग करेंगे तो पानी जो है स्टॉक हो जाएगी मिट्टी में और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, आप जो मिट्टी बना रहे हैं वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो वेल ड्रेन के लिए आप क्या करिएगा, मिट्टी को टाइट नहीं रखना है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। आप अपने सुविधा के अनुसार बनाइए। ये देखिए, मिट्टी बिल्कुल ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए कि इसमें पानी डालें और मिट्टी स्वीप करके पानी जो है नीचे निकल जाए। तो उसके लिए आपको लेना क्या होगा, गार्डन सॉइल का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मिलाइए। उसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं, धान की भूसी मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं। और 50% मिट्टी तो 50% गोबर की सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट, आप 25% जो है बर्मी की खाद लीजिए, 50% आप गोबर की खाद लीजिए। ये रेशियो से आप मिट्टी तैयार कर लीजिए। अब बारी आती है बीज लगाने की। तो चलिए, मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से बीज लगाने हैं। तो पहले मैं शुरुआत करूँगी आप लोगों के साथ बेल वर्गीय सब्जी। तो बेल वर्गीय सब्जी में आपको लगाना है लौकी। तो ये देखिए, हमारी लौकी लगी हुई है और ये मेरी गर्मी की ही लौकी है, लेकिन मैं इससे बरसात में भी फ्रूटिंग लूँगी और मेरे पास कंटेनर खाली होगा तो मैं बीज भी डालूँगी। तो पहले नंबर पे लौकी बहुत सभी शहरों में, सभी स्टेट में बिल्कुल सामान्य है, आसानी से मिलता है बीज और लगा सकते हैं और ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी होगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बेल वर्गीय आप सब्जी लगा रहे हैं उसके लिए आपको कंटेनर का साइज बड़ा रखना है। अगर गोल में कंटेनर का साइज रखते हैं तो आपको, अगर गोल वर्गीय अगर लेनी है तो इस टाइप के कंटेनर का साइज लीजिए। ये 2 फीट हाइट की है, 2 फीट चौड़ी है। या फिर आप इस तरह के ड्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी 2 बाई 2 का है। या फिर आप इस तरह के, तो इस तरह से देखिए ग्रो बैग का इस्तेमाल कीजिए। ये ग्रो बैग साइज में बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, चौकोर भी है। इसमें आप आसानी से 3 से 4 बेल वर्गीय जो भी कद्दू, नेनुआ, करेला, सभी प्रकार की सब्जी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले नंबर पे लौकी या कद्दू, इसे हम लोग बोलते हैं, तो आप कद्दू लगाइए। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं नेनुआ। तो नेनुआ भी देखिए बेल वर्गीय सब्जी है और बहुत आसानी से हो जाती है, फ्रूटिंग लाजवाब होती है। तो आप नेनुआ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नेनुआ जो है बहुत प्रकार के आती है। ये देखिए, चिकनी वाली नेनुआ है, एक धारी वाली नेनुआ आती है। तो जो आपके सुविधा के अनुसार जो आपको मिल जाए उसमें आप नेनुआ इस तरह से लगाइए। बरसात में बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग होगी। बरसात वाली जो भी सब्जियां होती हैं उसकी फ्रूटिंग आपको 60 दिन में मिलेगा। यानी आज आप बीज डालिएगा तो आपके 60वें दिन उनमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा दूसरे नंबर की सब्जी।
अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे लोबिया, इसे लोबिया बोलते हैं, बोरो बोलते हैं। तो इस तरह से बोरो, ये भी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा बेल वर्गीय नहीं होती है लतर, ये पौधे टाइप का होते हैं। तो आप इन्हें 12 इंच के गमले से स्टार्ट कर सकते हैं। 12 इंच 14 इंच के ग्रो बैग में आप इसे एक पौधा लगाइए। अगर आपका बड़ा सा कंटेनर है तो उसमें 8-10 पौधे लगाइए। अगर 2 फीट लंबा है, 2 से 4 फीट चौड़ी है, तो इस तरह से आप घने लोबिया का पौधा लगा सकते हैं। इसमें कम से कम 25 से 30 पौधे लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोबिया के भी प्लांट लगाइए, बहुत अच्छी बरसात में इसकी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और जो लोग अगर गर्मी में लगाए हुए होंगे तो उनको बरसात में लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या कीजिए कि आप ये जो देख रहे हैं लोबिया, यहाँ से उसकी प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। नए ब्रांचेज निकल के आपको बरसात में भी वो फ्रूटिंग देंगे। उसके बाद आता है करेला। तो देखिए बरसात में बहुत अच्छे करेला होती है। बरसात में कोई भी सब्जियां काफ़ी अच्छी होती है। तो आप अपने गार्डन में बरसात वाली सब्जियों से शुरुआत भी कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मौसम बहुत अच्छा है, बरसात से आप गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। इसमें आपको फेल होने की कोई संभावना नहीं मिलेगी। सब्जियाँ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। खाद भी कम डालना होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है बरसात लगातार होती है, तो पौधों को नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो पौधे में हरियाली भी बहुत रहती है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे करेले का लगाइए, और इस तरह से आपको करेले भी 60 दिन में हार्वेस्टिंग करने को मिलने लगेगी। एक आता है, उसका बीज भी आप लगा सकते हैं। मीठा कद्दू का भी बीज लगा सकते हैं, पेठा का भी बीज लगा सकते हैं। तो इस तरह से बेल वर्गीय में बहुत प्रकार की सब्जियां आती हैं, जो आप अपने छत पे जितने भी बेल वर्गीय है सबको लगा सकते हैं। अब पौधे के रूप में आप बैंगन लगाइए। तो बैंगन का भी पौधा देखिए, आप मार्केट से ख़रीद के लाइए पौधा और उसको लगा दीजिए, या फिर आपके पास जो बैंगन का पौधा है तो उसे प्रूनिंग कर दीजिए, तो वो भी आपको फ्रूटिंग देगा। क्योंकि एक बैंगन का पौधा की आयु बहुत अच्छी होती है। वो 2 साल 3 साल अगर उसकी अच्छी सी देखभाल की जाए तो 3 साल तक भी बैंगन का फ्रूटिंग देता है। तो आप उसे प्रूनिंग टाइम टू टाइम करके और बरसात में करते हैं तो वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आपके पास बैंगन का प्लांट नहीं है तो नए सिरे से बैंगन का प्लांट लगा के आप अपने गार्डन में लगा दें। इसे लगाने के लिए भी आप देखिए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कम से कम 14 से 15 इंच का ग्रो बैग का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको अच्छे बैंगन की हार्वेस्टिंग मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम भिंडी। तो बरसात में भी भिंडी आसानी से लगता है। अब आप कहिएगा कि बरसात में जो हम भिंडी लगाएंगे उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना होगा। गर्मियों में जो हम भिंडी लगाते हैं वो 45 दिन में हार्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन जो बरसात में आप भिंडी लगाइएगा उसे हार्वेस्ट करने में आपको थोड़ा समय देना होगा। जैसे कि 50-60 दिन से समय आपको लगेगा भिंडी को हार्वेस्ट करने में। तो इस तरह से आप भिंडी भी लगा सकते हैं अपने होम गार्डन में। इसे लगाने के लिए भी छोटा बड़ा जैसा आपको कंटेनर समझ में आए आप चुनाव कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर में भी लगाई हुई हूँ भिंडियाँ, और इस तरह से ग्रो बैग में भी भिंडी लगाई हुई हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कंटेनर कैसा है और किस टाइप की आप सब्जियां लगाना चाहते हैं। तो भिंडी के लिए भी थर्माकोल बॉक्सेस अच्छा है, उसे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग ये सब सब्जियां जो है देगी, बरसात में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगी। हाँ, जो लोग गर्मी में भिंडी जैसे कि लगाए हुए हैं और उनकी फ्रूटिंग नहीं हो रही है और वो दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहते हैं, तो भिंडी की प्रूनिंग कर दीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे नए ब्रांचेज निकलते हैं और वो फ्रूटिंग देते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले साल मैंने यही वर्क किया था। इस साल हमारी भिंडी कुछ लेट लगाई गई है। ये हमने मई के महीने में भिंडी लगाई थी, तो अगस्त सितंबर तक हमारी फ्रूटिंग इसमें होगी। तो इसलिए मैं बरसात की भिंडी नहीं लगा रही हूँ। जो लोग नहीं लगाए हुए हैं वो सब लगा सकते हैं। आ जाते हैं बरसात में देखिए मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप चाहे तो मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। ये हमारा पहले से भी मिर्च लगा हुआ है, इसमें 12 मासी ये सब मिर्च है, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी होने की वजह से मिर्च में फ्रूटिंग रुक जाती है। अब जैसे ही मौसम थोड़ा सही होगा तो फ्रूटिंग इसमें आएगी। लेकिन जो लोग के गार्डन में मिर्च का पौधा नहीं है वो लोग मिर्च का पौधा लगाइए। मिर्च अभी बरसात में लगाइएगा तो आपको लंबे समय यानी ठंड तक जो है उसमें हार्वेस्टिंग आपको मिलेगा। और मिर्च का पौधा भी लंबे समय तक चलने वाला पौधा है, तो आप आसानी से मिर्च को भी लगा सकते हैं।
और कुछ सब्जियां ऐसे हैं जैसे कि टमाटर। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि टमाटर देखिए सब स्टेट में नहीं हो सकता है बरसात में, उसमें फुल ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा होती है। तो आप किस स्टेट से हैं, अगर आपके जैसे पूना साइड और महाराष्ट्र साइड में जो हैं जो इस लोग होंगे वहाँ बरसात में अच्छी टमाटर होती है, तो आप ट्राई करिए। अगर उस स्टेट से हैं आप, उस अगर एरिया के हैं, तो आप वहाँ के टमाटर लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में बरसात में जो है टमाटर नहीं होती है। अभी जब हम बीज डालेंगे तो वो टमाटर की फ्रूटिंग बीज ही नहीं मिलेगा और होती भी नहीं है। तो हम जो है टमाटर लगाते हैं थोड़ा सा लेट, यानी आपको अगस्त के शुरुआती महीने से हमारे यहाँ टमाटर लगती है, तो उस समय हम टमाटर को लगाएंगे। तो आप अगर अपने स्टेट में पता कर लीजिए, बीज वाले से पूछ लीजिए शॉप में जाके, क्या भैया हमारे यहाँ टमाटर अभी लगाएंगे तो होगा। अगर वो बीज देते हैं और अगर आपको बोलते हैं कि हाँ अभी टमाटर होगी, तो आप टमाटर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मतलब डिफ़िकल्ट सब्जियाँ बताती हूँ, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, ये सब हमारे यहाँ बरसात में ना के बराबर होती है, तो मैं इन सब्जियों को नहीं लगाती हूँ। अगर आपके यहाँ ये सब सब्जियाँ होती हैं तो आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। आ जाते हैं हम कुछ कंद वाली सब्जियाँ, जैसे कि कंद वाले में हम कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो इसमें आता है आदी, हल्दी, अरबी, ये 3-4 ऐसी सब्जियां हैं जो कंद वाली होती हैं, ज़मीन के अंदर लगाई जाती है। उन सब्जियों को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। हल्दी हो गया, अरबी हो गया, अदरक हो गया, ये जो सब्जियां हैं आप कोई भी कंटेनर यानी 12 इंच के कंटेनर से आप शुरुआत करके आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। इनको थोड़ा लंबा समय देना पड़ता है, कंटेनर आपका बच जाएगा। तो ऐसे कंटेनर में लगाइए जिसे आप उसको निकालने में आपको 6 महीने लगते हैं। तो 6 मंथ का लेके चलिए कि हमको इस कंटेनर का 6 महीना कोई काम नहीं है, तो आप इन कंद वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। तो जो हमने बरसात में जो सब्जियां लगाती हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से शेयर की हूं। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए, बीज ले लीजिए और आसानी से लगा लीजिए। फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और पसंद आता है तो लाइक भी करें। थैंक यू।